यस सर, कंप्लीट भी किया था। यस सर। सपोर्ट में इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला कर लिया था पक्का? यस सर, Yes, किया sir, था। किया था। इसके 4 क्वेश्चन भी करवा लिए थे आपने। यस सर, क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या किया था ये बताओ। तो 1/2 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/2 का वो स्क्वायर। तो जस्ट एक क्वेश्चन के 4 पार्ट्स कराए होंगे, बस वही कराया ना बस। हाँ सर। Yes, sir. तो अभी तो पूरे उसके क्वेश्चन बाकी है नालायकों। जस्ट बेसिक 4 क्वेश्चन किए हैं, करेक्ट। 1/2 और वो 2 डिफरेंट जीपी बन रही है, वही ना। Yes, sir. यस सर। तो आगे क्वेश्चन पे मशीन की तरह चालू हो जाओ फिर आगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एमपीएस इनफाइनाइट जीपी वाली एमपीएस दी थी क्या तुम्हें? नहीं सर। नो सर। No, sir. ओके ओके ओके। सर बिफोर स्टार्टिंग अपना सर हमारा एक क्वेश्चन बाकी था, आपने याद दिलाने को कहा था। हाँ बेटर है, अच्छा तूने याद दिला दिया, बेटर। कौन सा एपी वाला क्वेश्चन था कि सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स इज सम ऑफ द नेक्स्ट n और नेक्स्ट यस p? सर, वही सर, यही सर, वही है। और प्रूव दैट क्या था, कोई याद दिलाएगा? m प्लस n इंटू 1/m माइनस 1/p इज इक्वल टू m प्लस p इंटू 1/m माइनस 1/n। ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन देखा था तो देखो कर लेते हैं, बट ये फालतू है, इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं निकला ये, बट कर लेते हैं। थ्योरेटिकल है तो क्या वैल्यूज को किस तरीके से मैनिपुलेट करके रखना है, अदरवाइज कांस्टेंट्स होते हैं तो वो तो आपस में अपने आप ही सिंप्लीफाई हो जाते हैं। तो सी यार, ये तो अगर फर्स्ट लाइन लिखूंगा तो नोबडी विल माइंड दैट, आई एम श्योर। नेक्स्ट n को m प्लस n माइनस sm, एवरीवन कंफर्टेबल? यस सर। Yes, sir. देन सम ऑफ नेक्स्ट p को भी, नेक्स्ट p कहां से, m के बाद, नेक्स्ट p m के बाद m प्लस p माइनस sm। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो सब मैं sm को ऐड कर देता हूँ, मैं sm को ऐड कर देता हूँ ताकि sm ये माइनस वाले हट जाए। sm को ऐड कर दिया तो क्या इक्वेशन आ गई, ट्वाइस sm इज इक्वल टू s ऑफ m प्लस n s ऑफ m प्लस p। बिल्कुल यहाँ तक कंफर्टेबल? यस सर। Yes, sir. अब सबके फॉर्मूला डालते हैं। सो ट्वाइस ऑफ m/2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू m प्लस n/2। m प्लस n टाइप का टर्म यहाँ पे चाहिए भी, तो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। m प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू m प्लस p/2। तो सेकंड और ये थर्ड वाला तो सेम टाइप की चीजें हैं। अब यहाँ से मेरे को a और d को हटाना है, तब जाके m n p में कोई ना कोई एक्सप्रेशन बनेगा। एग्रीड? a और d Yes. को हटाना है। हाँ, तो 2 तो तीनों प्रोपोर्शनलिटी से हट गया। अब मुझे दिख रहा है कि ये 2a प्लस m माइनस 1d सब में है। कम ऑन एग्री करो, 2a प्लस m माइनस 1d, देखो यस सर। 2a प्लस m Yes, sir. माइनस 1d। तो इसको अलग करते हैं। लेफ्ट साइड में कितना है, 2a प्लस m माइनस 1d इंटू 2m। ध्यान से देखना, इज इक्वल टू ये ब्लैक वाला कितना है, 2a, देखना सब दिमाग लगाना, 2a प्लस m माइनस 1d इंटू m प्लस n प्लस, कमान कौन बताएगा क्या बचेगा यहाँ पे, दिमाग लगाओ। m माइनस 1 को एक्सट्रैक्ट कर लिया तो n वाला टर्म बच जाएगा ना, n इंटू m प्लस n इंटू n d। कमान ओके करो एवरीवन। हाँ सर। यस सर। यस सर। सेम वे में यहाँ पे भी ओके कर दो फिर, तो कि इसमें भी सेम टाइप का टर्म बचेगा, बस n की जगह p कर दो हर जगह। कमान यस सर। Yes, sir. प्लस p इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d प्लस m प्लस p इंटू pd। तो अब नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा तुम बताओ। एक मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी कैसे दिख रही है ना, 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 है, तो मैं एक बार 1 इक्वल टू 2 को सॉल्व करूंगा और फिर एक बार 1 इक्वल टू 3 को सॉल्व करूंगा। करेक्ट और नॉट? यस सर। यस सर। यस सर। तो पहले मैं 1 इक्वल टू 2 से क्या निकालूंगा, 2a प्लस m माइनस 1d कॉमन निकाल लेता हूँ। ये 2a प्लस m माइनस 1d, 2a प्लस m माइनस 1d, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा देखो, ये माइनस ये, एग्री करो, 2m हाँ सर। माइनस ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू कौन बचेगा भाई, हैं बालको, M plus N into ND. इंटू ये वाला बच जाएगा, m प्लस n इंटू एन डी। एवरीवन कंफर्टेबल?
Yes, हाँ sir. सर इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर वो फर्स्ट इक्वल टू थर्ड से तो जो मिलेगी वो तो सिंपल n की जगह p रखना है। कम ऑन, यस सर मतलब मैं इसको फर्स्ट बोल रहा हूँ, इसको सेकंड बोल रहा हूँ, इसको थर्ड बोल रहा हूँ, तो ये फर्स्ट और सेकंड से मिला है अभी तक। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इंटू, यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा है बताओ, m माइनस n इज इक्वल टू m प्लस n इंटू एन डी। एवरीवन कंफर्टेबल? Yes, sir. यस सर अब बताओ, खुद ही दिमाग लगा के बताओ कि फर्स्ट एंड थर्ड से क्या इक्वेशन मिल रही होगी फिर। कम ऑन। सर n की 2a plus p minus 1d. हाँ करेक्ट। हर जगह किसको किससे रिप्लेस कर दूं? N by P. n को p से replace- n को p से रिप्लेस कर दूं। क्या सब कंफर्टेबल है यहाँ तक? यस सर अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूंगा मैं, डिवाइड कर दूंगा। कम ऑन, हाँ Yes, sir. डिवाइड दम अप। डिवाइड कर दिया, यहीं पे कर रहा हूँ मैं ना, ये और ये उड़ गया। m माइनस n डिवाइडेड बाय m माइनस p इज इक्वल टू m प्लस n इंटू n, d और d तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m प्लस p इंटू p। कंफर्टेबल? यस सर अब देखो क्या प्रूव करना है, वो देख लो। m प्लस n दिख रहा है, m प्लस n m प्लस p, तो m प्लस n m प्लस p तो दिख रहा है मुझे। फिर m माइनस n की जगह 1 बाय m चाहिए, तो डिवाइड करना है इसको mn से। कम ऑन, दिमाग लगाओ। यस और नो? किससे डिवाइड करना है? Yes. mn से। m प्लस p इंटू n बाई p इंटू m माइनस p। मैं अभी तक कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ m माइनस p को राइट में लाया हूँ। एवरीवन कंफर्टेबल? यस Yes, सर sir. अब ये क्या बोल रहा है कि मुझे mn से डिवाइड कर दो, तो mn कहाँ से आएगा? ठीक है चलो ऐसे ही सोच लो, मैंने mn से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ भी mn से डिवाइड कर दिया। कंफर्टेबल ना? सर Yes, sir. हाँ। फिर ये बोल रहा है कि m माइनस p बोल रहा है मुझे mp से डिवाइड कर दो, तो मैंने mp से मल्टीप्लाई भी कर दिया। m चला गया, n से n चला गया, p से p चला गया। कंफर्टेबल? Yes, sir. यस सर अब तो हो गया। ये कितना हो जाएगा बोलो? 1 बाय n, तो मैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। माइनस 1 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, दिमाग लगा लो। 1 by m minus 1 by n हो जाएगा ये 1 बाय m माइनस 1 बाय n हो जाएगा। जल्दी से ओके करो। Yes, sir. Yes, sir. दिस टर्म क्रॉस मल्टीप्लाइड इनटू m प्लस p इज इक्वल्स टू m प्लस n इनटू ये वाला टर्म माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 बाय m माइनस 1 बाय p हो जाएगा। आई थिंक यही पूछा है, देखो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है, क्वेश्चन करने में हो गया, टफ है बट अच्छा क्वेश्चन नहीं है। डू यू अप्रिशिएट दिस? So सिर्फ और सिर्फ Yes, मैनिपुलेशन है. हाँ, क्योंकि मैनिपुलेशन है, जो प्रूव करना चाहते हो वो लाओ, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन होता है। ट्रिकी एनालिसिस के क्वेश्चन याद है, डाउट लेक्चर में एक एनालिसिस का क्वेश्चन भी किया था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बस टफ है। क्लियर सबको? कॉपी बाद में कर लेना, ये अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्लास में। चलेगा ना सबको? हाँ सर Yes, sir. आई एम रिपीटिंग अगेन, इस क्वेश्चन में आप सोचने का कुछ नहीं है, तो तुम घर जाके वापस कॉपी कर लोगे। एक पेज छोड़ देना बोले जब भी कॉपी करना है। कैन आई मूव फॉरवर्ड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. एक यस लास्ट चीज मुझे बता दो, फाइनाइट जीपी सम ऑफ n टर्म्स, उसके मैंने एक आध क्वेश्चन ही कराए थे या ज्यादा कराए थे? फाइनाइट एसएन के, हाँ नहीं याद है? 1 पॉइंट ऐसा कराया था मैंने, 11 प्लस 103 प्लस 1005, ऐसा कोई क्वेश्चन कराया? नहीं sir. नो सर Sir. नहीं, तो फिर नहीं कराया। ठीक है, चलो ओके, चलो चालू हो जाओ, तुम तो क्वेश्चन करो। जस्ट अ सेकंड। The sum of an infinite GP is 15, and the sum of the GP, if each term is squared, is 45. Then find the first term of this GP. ये वार्म अप है,
इजी क्वेश्चन है, बस गलती नहीं करोगे और फटाफट आंसर दो, so that we can proceed to the next question then. Correct, Tanmay? Correct, Kushal? Come on, जल्दी से करेक्ट पूछना। हमेशा बस जो सोच रहे हो वो थोड़ा लिख लिया करो ताकि गलती होने के चांस नहीं है। जैसे स्क्वायर करने के बाद टर्म्स क्या हो रहे हैं पहले वो लिखो थोड़ा सा, डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाना, बस फिर गलती नहीं होगी। सनी का मिस्टेक। a/1 माइनस आर तो 15 सबको क्लियर है, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी किसी को। अब स्क्वायर करने के बाद इक्वेशन लिखो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। 30 सेकंड्स और है। अमन करेक्ट, आस्था रॉन्ग, केतन करेक्ट, अहमद मिस्टेक, प्रथमेश करेक्ट, निरंजनी करेक्ट। केदार करेक्ट। चलो बस इजी क्वेश्चन है, इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। अब बताओ स्क्वायर करने के बाद टर्म्स क्या हो गए, बस तुम्हें मिस्टेक पता लग जाएगी। ए स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा A² आर स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर आर 4 हो जाएगा। सो ये मैंने जो फॉर्मूला लिखा है वो सही लिखा है या गलत है? अच्छा, स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर इज 45, क्या ये सही है? No, wrong है। 1 minus r square. 1 माइनस तो आर 1 स्क्वायर आएगा। Yes. करेक्ट। ठीक है, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व करना है, डिवाइड करके सॉल्व कर लो या इसमें पुट कर दो। इसमें पुट ही कर देते हैं, a/1 माइनस आर इंटू a/1 प्लस आर इज 45 बच्चों। ओके ना? Yes, sir. Yes, sir. तो a/1 माइनस आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 15। सो 15 इंटू a/1 प्लस आर इज 45। 15 से ये चला गया, दिस इंप्लाइज a/1 प्लस आर की वैल्यू 3 आ गई। अब बताओ फर्स्ट और सेकंड को देख के क्या करने की इच्छा हो रही है दोनों को? वापस Divide. डिवाइड a/1 माइनस आर इंटू a इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 15/3 हो जाएगा। सॉल्व करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो 1 प्लस आर इज इक्वल टू 5 माइनस 5r, 6r इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 2/3, r इक्वल टू 2/3 किसी में भी रख दो, फर्स्ट में सेकंड में। a/1 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 3, a/5/3 इज इक्वल टू 3। क्या आ गया a की वैल्यू?
5. मिस्टेक मत करो, बहुत बच्चों ने कुछ गलती करी यहाँ पे, यहीं पे स्क्वायर वाले में ही गलती करी होगी। आस्था, सनिका, Yes, sir. Found the mistake. चलो फटाफट कॉपी करो, नहीं शेयर करना तो। हो गया कॉपी सबका? कैन आई टर्न नेक्स्ट पेज? Yes, sir. Yes, sir. अरे डाउट है इसमें क्या डाउट है भाई? घर में सर, डाउट आता अगर था। सम ऑफ एन टर्म्स होता तो आर रेस्ट टू 2n हो जाता ना वो समेशन के 10 फॉर्मूला टर्म, में। गुरुदेव यार थोड़ा सोच के बोल। 10 टर्म है तो स्क्वायर करेगा तो 20 हो जाएंगे। अच्छा नहीं, ओके हाँ? सर, कितने समझा हो सर। जाएंगे बता? कितने रहेंगे? 100 हो जाएगी ना 10 को स्क्वायर। मार खा जाएगा यार। नहीं सर, आपका क्वेश्चन क्या है समझा नहीं मैं। नहीं रहेंगे ना। तबाही मच गई। भाई टर्म कैसे बदल तेरे तो उतने ही होंगे। अरे कभी कभार बस दूसरों को बोला मैंने बोलने के लिए, Question क्या नहीं बोला? ना? दूसरों को बोला मैंने बोलने के लिए, नहीं बच्चे। गुरुदेव कभी कभार हो जाता है ऐसा, बट थोड़ा पॉजिटिव वे में सोचिए, मतलब प्रेशर में नहीं। अगर तेरे 5 भाई है, पांचों भाई को मैं क्या बोल दूं, सर हाइट में डबल कर दिया। मतलब तू छोड़, ऐसा सोच कि अरे 10 अगर टर्म्स हैं, टर्म्स की वैल्यू को स्क्वायर करा है तो टर्म्स तो 10 ही रहेंगे ना गुरुदेव। यस सर। पता कंफर्टेबल है? हाँ सर, समझा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये देखो, एक मिनट तक एक क्वेश्चन मैं करा नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट यूं ही पूछ रहा हूं। अगर कभी मैं सम पूछूं x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा ये तो उधर ही आ जाएगा, रुको अभी बताने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो तुम तो। इफ x इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस अप टू इंफिनिटी mod a इज लेस देन 1, y is equals to 1 plus b square plus b cube plus up to infinity mod b is less than 1, then find 1 plus ab, value of 1 plus ab square plus ab cube plus up to infinity। ऑप्शंस भी दे रहा हूं सर। ऑप्शन लिखने नहीं लिखने हैं वो छोड़ो, तुम तो क्वेश्चन पे ध्यान दो। Ratmesh correct, Akansha correct, good।
पूर्णा करेक्ट, आयुष करेक्ट, निशांत करेक्ट, तन्मय करेक्ट, सनिका करेक्ट, अमन मिस्टेक हो गई, बाकी सब बच्चे फटाफट करो। अमन मिस्टेक, सानिध्य करेक्ट, केतन सही, लास्ट 10 seconds, सुबोध करेक्ट, निरंजनी करेक्ट, अनुषा करेक्ट, कुशल मिस्टेक बच्चे, सुबोध करेक्ट, निरंजनी करेक्ट बोल दिया था आई थिंक, तन्मय करेक्ट, गुरुदेव करेक्ट, सिद्धेश करेक्ट। चलो भाई इनफ टाइम। देखो ये सब तो हिंट दे ही रहे हैं तुम्हें, इनफाइनाइट जीपी के फॉर्मूला लगाओ पहले तो। x is equals to 1/1 minus a, y is equals to 1/1 minus b। अब इनको भले अभी छोड़ देते हैं, जब यूज आएगा सब समझ में आएगा तब कर लेंगे, बट वैसे तो समझ में आ गया है कि फाइनल आंसर x और y में छोड़ना है। मतलब कहना इसे a की वैल्यू x में निकाल के रख ले एवरीवन। यस सर। तो 1 माइनस a उल्टा पुल्टा कर दिया, सो a की वैल्यू हो गई 1 minus 1 by x, दैट इज x minus 1 by x। सो जल्दी से बताओ, सेम चीज y में करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आई कैन से b is equals to y minus 1 by y। एवरीवन कंफर्टेबल? यस सर। Yes, sir. अब तो बस क्या है, एस इन्फिनिटी पूछा है, खुद एक जीपी है 1 plus ab होल स्क्वायर एंड सो ऑन। सो उसका आंसर क्या है 1/1 minus ab। सो a की वैल्यू डाल दी कितनी, x minus 1 by x, b की वैल्यू डाल दी कितनी, y minus 1 by y। ये x और y दोनों को मैं ऊपर ले गया, xy हो गया, नीचे xy minus x minus 1 into y minus 1। आई होप कंफर्टेबल। ओपन कर दिया, आंसर आ गया xy minus x minus y plus 1। so final answer xy upon minus minus plus हो जाएगा बच्चा, x plus y minus 1, ऑप्शन सी। कोई डाउट? नो सर। देख लो भाई, कोई इश्यू हो तो बताओ। Copy fast so that I can move. Oh, sorry. Can I turn? Everyone copied? Should I wait? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। I heard सबका डन है ना? ठीक है। Yes, sir. अच्छा एक क्वेश्चन मेरे साथ देख लो, लिखने की जरूरत नहीं है, उसके जैसे क्वेश्चन तुम्हें मैं 2-3 देने वाला हूँ अभी, बट माइंडसेट हम अलाइन कर देते हैं। तो इधर देखो, अगर किसी सीक्वेंस का जनरल टर्म दे रखा है 2n + 3n और मुझे उसका SN निकालना है, APGP नहीं बोल रखा है ना, ये है और ना तुम्हें एज्यूम करना चाहिए। ओके, जनरल टर्म दे रखा है SN निकालना है, बट पहले मुझे बताओ अगर मैंने कभी SN दे रखा है तो उसे TN निकालने का कोई फॉर्मूला बताया मैंने, कोई कंसेप्ट बताया? हाँ सर TN is Yes, sir. N is equals to SN minus SN minus 1. याद आ गया सबको? Yes, sir. Yes, Is it the same situation or the opposite Sir. situation? opposite situation. Opposite situation. opposite तो एक्चुअली ये नॉर्मल है ना, ये तो कभी कभार यूज आता है, दिस इज वेरी नॉर्मल कि SN निकालना है तो सर SN तो सिंपल होता है T1 + T2 + T3 अप टू TN। एग्री करो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. yes sir हाँ, तो अब वैल्यू डाल दो, T1 कितना है बोलो, यहाँ से आएगा जनरल टर्म, 5. जनरल टर्म में वैल्यूज पुट करके वैल्यूज आती है। हाँ, तो तुम जो बोल रहे हो बस मैं तो ऐसा लिख रहा हूँ अभी जानबूझ के ना, 2² + 3 × 2 + 2³ + 3 × 3 एंड सो ऑन टिल n टर्म्स। और जैसा कि तुम बोल रहे थे सिंप्लीफाई करके, तो SN = 5 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है बोलो, 10. 10. प्लस इसकी वैल्यू कितनी है ध्यान से देख के बोलो, पैटर्न एज्यूम मत करना, 20 मत बोलना, कितनी है? So 17. 17। नेक्स्ट टर्म की भी देख लो, 2⁴ + 3 × 4। सर इसको दो जीपी का सम अरे जैसे। ये बच्चा कौन है, मैं बाहर निकाल दूंगा भाई, कौन था तू, क्या नाम था? सर शिवान।
हाँ ऑनेस्टली बता दिया इसलिए बेटर है बच्चे। यार अब तक तो यार तू समझ गया, मैं कभी भी बीच में अप्रिशिएट करता हूँ क्या, बता बोलना यस और नो के अलावा। नो सर, सॉरी सर। मतलब वो आई नो फीलिंग बाहर आ गई तेरी है ना, बट कंट्रोल कर उसको, दबा के रख, समझ गया। यस सर। क्यों? क्योंकि एक पढ़ाने का तरीका होता है ना, तुमसे निकलवाना है मुझे आंसर सब बच्चों से, एज कंपेयर टू तू बता रहा है और सब सुन रहे हैं। एग्रीड? समझ गया शिवांग? यस सर। तो मुझे सबसे आंसर सोचवाना है, वो काम है मेरा। यूं नहीं कि एक बोल दे और दूसरा सुने। तो इसकी वैल्यू कितनी है भाई? 12 प्लस 28। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या ये पॉइंट बोल रहा हूं, तुम सब एग्री करोगे। समटाइम्स simplifying the value and seeing then summing the series is not at all helpful. Agree करो? Yes, Simplify sir. the series Yes, and sir. then finding sum is not helpful. बताओ सब एग्री करते हैं? हाँ. Yes, sir. हाँ, तो ये एक पॉइंट बताना था, इसलिए ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। No, sir. ये सबको पता थोड़ा है कि नहीं समझा। अरे क्या समझा नहीं समझा क्या? तेरे को ये डायरेक्टली सम कर, चल बता ये कैसे सम करेगी? क्या ये एपी है? यस और नो लड़की? नहीं। हाँ। क्या ये जीपी है? हाँ। हाँ। अरे ना मैं यहाँ अगर डर टू गया जाती हूँ आप जब बोलते हो। 20 है क्या? क्या बोल रही है आकांक्षा? सर वो कह रही है आपसे डरती है वो। क्या? सर वो कह रही है वो डर जाती है जब आप कहते हो। मैं बोलता ही ऐसा हूँ, तुम्हें आदत पढ़ानी पड़ेगी बच्चे। बट मैं कभी भी बताओ किसी को एम्बेरस या हैरेस करता हूँ क्या? हाँ सर कितनी बार करते हो। नालायक बाप। मेरा टेम्परेचर हाई हो जाता है। अरे उसको भूल जा तू, चल आराम से। सर मजाक थोड़ी कितनी बार करते हो सर आप। इग्नोर पार्थ, वो नालायक है हमारा, वो पुराना मेरा साथी है, इसलिए वो मेरे को फ्रैंकली बात कर सकता है, जैसे तुम्हें भी करनी है। हाँ आकांक्षा जल्दी से बोल, ये जीपी है? हाँ नहीं नहीं चल, तेरा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, अब रहने दे तू। दिस इज नॉट अ जीपी। इफ आई गिव यू दिस क्वेश्चन, अभी तुम्हें इतना आता नहीं है एसएनएस के बारे में कि तुम इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई करो, तुम अटक जाओगे। बट चलो अब ये तो एग्री करो कि सर इसको सिंप्लीफाई करना इतना आसान नहीं, बट इसको तो हम कर सकते हैं। कम ऑन एवरीवन। यस अभी तुम हाँ नहीं बोलोगे तो अब तो हाँ बोलोगे। देखो चलो मैं सर्कल कर रहा हूँ, तुम्हें दिख जाना चाहिए। हाँ. Yes, sir. अब तो हाँ बोलो यार। Yes, Three, sir. ये अलग अलग दो सीरीज है। कम ऑन अब तो बोलो यार। Yes, sir. Yes. तो फिर तीसरा यस भी बोल दो कि हाँ सर अब ये नोट के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया। यस सर। Yes, sir. अभी मुझे समझ गया, थैंक यू। आकांक्षा की आवाज सुननी है मुझे। आ गया, समझ में आ गया नोट? यस सर, हाँ समझ में आ गया, थैंक यू। बस, तो कभी कभार ये सिखाते हैं कि 1 मिनट पेशेंस रख लिया कर ना भला। हाँ, सो सिंप्लीफाई करोगे तो कभी कभार जिंदगी तबाह हो सकती है। इंस्टेड ऑफ दैट उससे पहले वाले पे भी एक नजर रखो। सो आई होप सबको ये क्लियर हो गया क्या बोल रहा हूँ, कि सारे ग्रीन वाले टर्म्स अलग कर देते हैं बच्चों, क्योंकि वो जीपी बना रहे हैं। कितने टर्म्स होंगे सोच के बोलना, वापस सुनो अभी एकदम से नहीं। यहाँ पे n टर्म्स थे, हर टर्म, ये फर्स्ट टर्म था, हर टर्म में एक्चुअली 2 टर्म्स हैं। एक एपी में पार्टिसिपेट, थर्ड टर्म से मैंने 2 की पावर 1 को यहाँ 2 को एक्सट्रैक्ट कर लिया तो से बाय 2 टर्म्स है या n टर्म्स ही है, सोच के बोलो। n टर्म्स सर। अभी एक और सीरीज लिखनी है मुझे, है ना? 3 + 3 × 2 + 3 × 3 लिखनी है। तो अब बताओ यहाँ पे n टर्म्स है, n बाय 2 टर्म्स है? यस n सर। टर्म्स रहेगी सर। n terms. N terms. 10 में से 9 बच्चों ने तो n बोला, एक बच्चे की आवाज मुझे n बाय 2 सुनाई दी थी। किसी को लग रहा है n बाय 2? नो सर। सर दोनों सीरीज मिला के n टर्म्स होंगी ना। हाँ, बस सुन लो इधर ध्यान से, इधर अब चुप, अब बोलने की बात नहीं है ना। तो यार n टर्म्स कैसे बोल रहे हैं हम? इसको 2 टर्म मान के n टर्म बोल रहे हैं क्या एवरीवन? उसको एक हाँ है टर्म ना? मान रहा है पूरे। एक टर्म मान, यस बिल्कुल एक टर्म मान रहे हैं।
इसको दूसरा टर्म मान रहे हैं, इसको तीसरा टर्म मान रहे हैं बच्चों, T3 T2 T1। तो अगर हर इनमें फर्स्ट टर्म में से मैंने एक लिया है, सेकंड टर्म में से एक लिया है, थर्ड टर्म में से एक लिया है, तो n टर्म्स ही होंगे ना। कम ऑन, एग्री करो बच्चों। Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो फिर इतने थॉटफुल तो तुम हो कि इस वाले में भी एग्री करो कि यहाँ पे n टर्म्स होंगे। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं वेट कर रहा हूँ दिमाग में घुसाने के लिए, तो मेरा घुस गया होगा, आई होप सो। तो बस अब तो क्या फॉर्मूला डालना है। किसका फॉर्मूला डालूं, इनफाइनाइट जीपी या फाइनाइट जीपी? Finite. 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 फाइनाइट K2 है, R2। बस जिसके नेटवर्क की प्रॉब्लम है आकांक्षा, थोड़ा ध्यान रख, डिस्टर्बेंस हो जाता है क्योंकि नेटवर्क तेरा सही नहीं आ रहा है। और नंबर ऑफ टर्म्स n है, सो फॉर्मूला होता है बच्चों a इंटू r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। दूसरा वाला भी लिखोगे तो मैं समझा चुका हूँ, सेम ही होता है, याद है ना सबको? ये भी लिखूंगा तो ये Yes, बात sir. है। Yes. तो ये फर्स्ट का लिखा। अब जीपी, ये सॉरी एपी दिखनी चाहिए सबको, नहीं दिख रही है तो 3 कॉमन ले लो, फिर तो दिख ही जाएगी। 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म्स। सो 2 × 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ पे एपी का फॉर्मूला डाल रहा हूँ बच्चों, भूल नहीं गए हो आई होप। n/2 2 × a प्लस n माइनस 1 × d। वैसे बाद में एसएनएस में 2 लेक्चर के बाद तो ये याद करा दूंगा, ये n × n + 1/2 होता है। ओके, बट बाद में याद करा दूंगा, अभी कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो बस ये आंसर हो गया, सिंपलीफाई भले तुम कर लेना यार। क्या किसी को डाउट है? नो सर No, sir. No, sir. बताओ, इस क्वेश्चन से 2 चीज क्या सिखाई मैंने? व्हाट आर द 2 थिंग्स आई वांटेड इट यू लर्न आउट ऑफ दिस? Simplifying doesn't help. नहीं, सिंपलीफाई डजंट हेल्प या सिंपलीफाई डजंट ऑलवेज हेल्प? Sometimes. Does not always help. Simplify sometimes doesn't help, so you have to keep an eye on the expression before that also. Can I say like that? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और दूसरी चीज ये सिखानी थी कि वो n/2 नहीं है बस, है ना? कॉपी कर लो जल्दी से, फास्ट कॉपी करना। कोई डाउट किसी को? सर एक डाउट है सर, आपने बोल जो बच्चे। समेशन ऑफ इन्फिनिटी सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स ऑफ जीपी सिखाया, वो आपने सम ऑफ एन टर्म्स से ही सिखाया ना? तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है a × 1 - rn अपॉन 1 - r है। तो उसको हम a × rn r⁻n - 1 अपॉन r - 1 लिख सकते हैं। तू पहली बात सुन बच्चे, गुरुदेव चुप रहे, गुरुदेव चुप रहे। हाँ से चुप हूँ। तू पहली बात जो डाउट पूछ रहा है उसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। नहीं सर, Agreed or वो not? समेशन ऑफ डाउट्स का है। तो जो फॉर्मूला पूरा है उसका इस क्वेश्चन से लेना देना है या नहीं है बच्चे? एसएन तो ये फॉर्मूला है,
फॉर्मूला में देखो डाउट है, अगर कुछ कैसा आया प्रूफ तो अभी बात नहीं, वो तो उस समय पूछना था या फिर लेक्चर के एंड में पूछ अभी। सर वो इस मैंने क्वेश्चन में बाद कोई में डाउट है तो बताओ। रिवाइज किया तो आया। हाँ तो फिर अभी बीच में कैसे सर पूछ आई सकता हैव है डाउट। साहिल? यस सर। तो बाहर Sir. निकाल दूं, मैं तेरे को बाहर निकाल दूं? हाँ सर आपने पूछा ना कुछ डाउट है तो बोलो। तो तेरे को सुनाई नहीं दे रहा? मैं अभी किसी बच्चे से बात कर रहा हूँ, बच्चे हैं साहिल? सर आई थिंक लैग हुआ रहेगा इसलिए नहीं सुनाई दिया। तो फिर रुक जा सॉरी बच्चे, सर। रुक जा। हाँ गुरुदेव, तो अगर तेरे को फॉर्मूला के प्रूफ में या ऐसा उसके रिलेटेड डाउट है तो अभी मत पूछ यार बच्चे, वो हो गया है। और अगर तेरे को स्टिल डाउट है या तेरे घर जाने नोट्स रिवाइज करने के बाद डाउट है तो लेक्चर के एंड में पूछ। अभी क्वेश्चन के बीच में यार कहीं और का डाउट नॉट गुड। अभी बीच में हम ओके सर, डिस्ट्रैक्ट बाद नहीं में हो, पूछूंगा। है ना? वो लेक्चर के एंड में पूछ। ओके सर। हाँ साहिल बोल। सर वो आपने दो मीन्स सेपरेट करने से पहले जो आपने स्टेप लिखा था ना, उसके बाद आप एक स्टेटमेंट बोल रहे थे सर, वो उधर सुनाई नहीं दिया, लैग हो गया था थोड़ा। कोई बात नहीं, अब लिख दिया मैंने। वो बस यही है कि समटाइम्स सिंप्लीफाइंग इज नॉट हेल्पफुल डायरेक्टली। अगर अब इस सीरीज को सिंप्लीफाई करने बैठूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ओके ओके मैं सर। और इसको आपने करना पसंद करूंगा। मैं इसको सिंप्लीफाई किया है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद मैं और अटक जाऊंगा। बेटर है कि मैं सिंप्लीफाई नहीं करूं यहाँ पे। ओके सर। सर वो n/2 आपने कुछ बोला था कैसे? बच्चे यार अब तू डिस्कनेक्ट हो गया और बीच में पूरा वापस पूछेगा तो अभी नहीं कर सकता ऐसे। साहिल यू हैव टू बी पेशेंट और खुद सोचो। मैंने बस ये, अब तू डिस्कनेक्ट हो गया था आई थिंक, या तेरे नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। अब तू वापस पूरा समझाने के लिए बोल रहा है ना? सर अच्छा एंड में पूछता हूँ मैं। n/2 के लिए ये बोला था मैंने कि यहाँ पे n टर्म्स हैं तो यहाँ पे भी n ही होंगे और यहाँ पे भी n होंगे। ये मत सोचना कि n/2 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअली हर टर्म में दो दो टर्म है। यस सर। बस। और कुछ डाउट? क्वेश्चन रिलेटेड डाउट नहीं? कोई डिस्कनेक्ट हो गया है, कोई इधर उधर का पूछ रहा है? चलो नेक्स्ट। इधर उधर के सब डाउट्स लेक्चर के एंड में होने चाहिए। जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछो। क्वेश्चन से थोड़ा इधर रिलेटेड, थोड़ा आसपास हो। अब क्वेश्चन तुम करो, चलो। सिंप्लीफाई 11 s is equals to sn is equals to 11 plus 103 plus 1005। नेक्स्ट हम गैस करो। गैस कर लोगे तो आई नो कि तुम कर भी लोगे। गैस करो, पैटर्न देखो, गैस करो। 1000 10,007 10,007 करेक्ट। चलो एन टर्म्स तक का इसका सम निकालो। सबको पैटर्न दिख गया? ओके करो, यस करो, कुछ ना कुछ पैटर्न दिखा सबको? Yes, sir. सर फिर ढंग से वापस कर लो, आंसर निकाल लो। बोलो 11 का क्या पैटर्न है? व्हाट डू आई डू? व्हाट डू आई डू? n plus 1 Sir, 10 plus 10 1 raised to 1 plus 1. करेक्ट। 103 को क्या लिखूं? 10 raised to 2 plus 3. 10 raised to 2 plus 1. करेक्ट। चलो आंसर निकालो, फाइनली करो, खत्म करो। अब आई होप तुम अप्रिशिएट भी कर रहे हो कि वो पिछला क्वेश्चन मैंने क्यों किया था, ताकि वो माइंडसेट तुम्हारे दिमाग में डाल दिया। एग्रीड ना? Yes, दो sir. सीरीज हो Yes, सकती है, sir. तीन Yes, सीरीज हो sir. सकती है। फटाफट फाइनल आंसर लिख दो एक बार, ताकि तुम्हें कंफर्टेबल रहेगा कि n/2 n टर्म जो भी है। चलो करो जल्दी से।
ओके, आई होप सबका हो ही गया अब तो खत्म. एवरीवन डन? Yes, sir. Yes. sir. अच्छा, दोनों में n/2 टर्म्स होंगे ना? रैंडम दोनों में. Random. Terms. And ठीक है, फॉर्मूला तो लगा दिया होगा. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट. आई होप यू आल्सो डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट. n/2 इसका आंसर वैसे n² होता है. ये भी रिजल्ट याद कराऊंगा बाद में. इसका आंसर क्या होता है ऑड टर्म्स का? क्या बोला मैंने? n². n square. बट वो तुम n². एपी के फॉर्मूला से निकालोगे, सेम आएगा, देख लेना. Yes. तो बस सिंपलीफाई करके छोड़ दो. कैन आई गिव नेक्स्ट क्वेश्चन? एवरीवन डन? yes. Yes, sir. चलो नेक्स्ट. यस सर. करेक्ट करो ये वाला. अच्छा, अब से याद करो, अब से सुन लो. एक बच्चा स्पैमिंग कर रहा है, फालतू की गालियां लिख रहा है एक बच्चा. मैंने हटा दिया उसको. अब से मैं हर लेक्चर में को-होस्ट बनाऊंगा और 5 मिनट बाद वेटिंग में डाल दूंगा. फिर जो लेट आए हैं वो हो सकता है वो रिग्रेट करेंगे. इज इट क्लियर? तो जो हर लेक्चर में आएगा उसके बाद जो जिन बच्चों को मैं जानता हूँ उनसे पूछूंगा, या कोई भी को-होस्ट जो बनना चाहता है बता देना भाई. क्लियर? जिसके पास लैपटॉप हो. Yes, sir. Yes, sir. अभी कोई बनना चाहता है तो बता दो यार, ताकि वो थोड़ा सा हैंडल कर लेना. कोई सर, स्पैमिंग बना करे दो. उठा देना. ये रहा. शिवांग मिश्रा को भी मैं जानता हूँ. पार्थ को भी बना देते हैं. एक लड़की में कौन बन रही है? अनुषा. ठीक है. आई होप तुम तीनों लैपटॉप के साथ हो ना? Yes, sir. तो बस कुछ नहीं, पार्टिसिपेंट्स का वो ओपन करके रखो. कोई फालतू में कुछ बकवास करे उड़ा दो, है ना? और कोई अगर कोई डाउट पूछे, फिर मैं पूछूं क्या नाम है और कोई जवाब नहीं तो भी उड़ा देना. ठीक है? ठीक है सर. हाँ. सर कोई जेन्युइन उड़ गया तो फिर तू जूते खाएगा. कोई जेन्युइन उड़ गया किसी और से भी तो भी तू जूते खाएगा. सुन लिया? इसमें मेरी क्या गलती? ये समर्थ गोयल. अब यार ये वेटिंग में देख लो, तुम तीनों में से जानते होंगे. समर्थ गोयल जेनाइन बच्चा है तो एडमिट करो, नहीं है तो रहने देना. कोई बच्चा डिस्कनेक्ट हो जाए तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख देना, अगर वो एडमिट नहीं हो पा रहा हो तो, ना? अच्छा, क्या करेंगे इस क्वेश्चन को? ऐसे ही क्या डायरेक्ट जीपी है क्या ये? कुछ ऐसे डायरेक्ट जीपी? Square. स्क्वायर कर दो. हाँ, मतलब स्क्वायर को ओपन करोगे, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes. Sir को open कर सकते बस ओपन करो, फिर अपनी खुली आंखें रखो, तुम्हें दिख जाएगा. हैं. बस एक मतलब बोल दो कितनी सीक्वेंसेस हैं और फिर हम क्वेश्चन को डन करेंगे. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. कितनी सीक्वेंस है? 2. 3 है ना? 2 जीबी और हाँ, 1 करेक्ट. ये एक जीपी, तो ये तीसरा वाला. दूसरी जीपी. 2 एन. यस और नो? ये दूसरी जीपी ना? Yes, sir. Yes. सर. तीसरी भी सीक्वेंस है. कम ऑन, तीसरी भी एक सीक्वेंस है. एग्री करो. हाँ. Yes, sir. कॉमन डिफरेंस 0. अब सुन लो, एक चीज है. 2 जीपी है, ठीक है, ये तो कर लोगे तुम. x² + x4 एंड सो ऑन, 1/x² + 1/x4 एंड सो ऑन. और एक 2 + 2 + 2 + 2 एन टर्म्स हैं उसके भी. ये जो तीसरी वाली सीक्वेंस है ये एपी भी है, जीपी भी है. कम ऑन, एग्री करो. यस सर. Yes, sir. यस सर. Yes. सब बच्चे प्रोसेस करो. हाँ, कोई भी नंबर अगर लगातार लिखोगे तो एपी भी होती है, जीपी भी होती है. बट सम के लिए इसका फॉर्मूला हम किसका लगाएंगे? जीपी का नहीं लगाएंगे, क्योंकि जीपी का फॉर्मूला तो कॉमन रेशियो 1 के लिए वैलिड ही नहीं है. कम ऑन, एग्री करो. Yes. यस a सर. Yes. into 1 की पावर n/1 माइनस r कर दोगे. r को 1 तो वो तो 0/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा. यस और नो बच्चों? यस सर. Yes, sir. तो एक्चुअली इसका सम निकालने के सिंपल कोई एपी जीपी भी नहीं कर रहे हैं. अगर यार 2 को बार-बार ऐड करोगे तो 2 * n हो जाता है.
बट मैं अब से कभी भी 2+2 को मैं AP बोलूंगा तो चलेगा ना? यू विल नॉट आस्क मी सर ये तो GP भी है, ऐसा नहीं बोलोगे। क्लियर है? GP आई नो, बट जब मैं AP बोल रहा हूँ मेरा पर्पस है कि सम AP की तरह से निकालो। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. बस इसका सम 2n है और बाकी सबके फॉर्मूला डाल देना। कैन वी टर्न नेक्स्ट पेज? Yes, sir. यस सर। यस सर। किसी को डाउट? No, sir. ओके। चलो ये करो, सिंप्लीफायर x plus y plus x square plus xy plus y square plus x cube plus x square y plus y square plus y cube and so on till infinity. If mod x and mod y both are less than 1. अच्छा चलो, मैं इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो तुम ही मुझे बता दो क्या करें कि डायरेक्टली मेरे साथ इंटरेक्ट करो। क्या डायरेक्टली जीपी वीपी दिख रही है क्या ऐसी? क्या x स्क्वायर x क्यूब में लगा दूं? Yes. सुनो मेरे साथ, मैं जो इतना बोल रहा हूँ उतना बोलना। Yes, x sir. स्क्वायर x क्यूब में तो लगा सकता हूँ, बट फिर xy के साथ तुम इसको पकड़ोगे, फिर ऐसे तो हर टर्म में एक नया टर्म पैदा हो जाएगा। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. क्या सबको रियलाइज हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? Yes. यस सर। ऐसे तो सीक्वेंस बढ़ती जाएगी। कम ऑन, एग्री करो। आर यू विथ मी और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. मैं वीडियो बंद कर देता हूँ ताकि वो तुम्हारे स्क्रीन के बीच में नहीं आए। क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सबको क्लियर है कि डायरेक्ट जीपी का फॉर्मूला लगाओगे तो अटक जाओगे क्योंकि सीक्वेंस बढ़ती जाएगी? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्ट जीपी फॉर्मूला नॉट गुड, बिकॉज ऐसे तो फिर सीरीज भी बहुत सारी है, एक x की है, एक y की है, फिर एक xy की है, फिर x स्क्वायर y की अलग सीरीज हो जाएगी। अटक जाएंगे हम। किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? क्या करना है वो नहीं, इसमें डाउट तो नहीं है जो मैंने बोला? No, sir. नो सर। नो डाउट सर। ये हट क्यों नहीं रहा है? ओके लेट्स सी, हट गया क्या नहीं? ओके चलो, आपको बताओ, कोई बच्चा बता सकता है कैसे करें? एनीबॉडी? x plus y to the power n. x का सीरीज y का सीरीज। हाँ थोड़ा ढंग से बोल, नाम बोल और फिर ढंग से बोल। सर सुमित। कोई बताना है? कोई इंटरेक्ट? हाँ सुमित बोलो। सर x का जीपी बन सकता है, y का अलग जीपी, एंड xy में xy शायद कॉमन लेके उसका जीपी बन सकता है। वही तो बात की यार सुमित, वही बात की कि x का जीपी आई एग्री, ये रहा, फिर y का जीपी आई एग्री, ये रहा। बट बच्चों उसमें मैंने क्या बताया, क्या प्रॉब्लम है बताओ? इसको बताना सुमित को क्या प्रॉब्लम है? Terms बढ़ जाएंगे। एक्स प्लस वाई। We proceed. बस बस बस, ऐसी x की एक जीपी, अब ऐसी एक y की है, फिर ऐसे एक xy की जीपी अलग है, फिर ऐसी xy स्क्वायर की अलग है। तो इनफाइनाइट जीपी भी इनफाइनाइट टाइम्स हो गई है। क्या सबको समझ में आ गया? सुमित समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. That is not a good process. Direct GP formula is not good because ऐसे तो बहुत सारी सीरीज है। x स्क्वायर की एक सीरीज है, y स्क्वायर की एक सीरीज है, फिर x स्क्वायर y की एक सीरीज है, x क्यूब y, और फिर एक अलग y स्क्वायर xy क्यूब की अलग सीरीज है, फिर x स्क्वायर y स्क्वायर की एक नई सीरीज पैदा हो रही है। ऐसे हर टर्म में एक नई सीरीज पैदा होती जाएगी। क्या सबको क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. तो वो नहीं कर सकते। और कोई फटाफट बताओ यार, इतना टाइम वेस्ट नहीं Divide by करना। xy. हाँ डिवाइड बाय xy. xy नहीं यार, xy थोड़ा बेटर बोला। Divide by x minus y. हाँ वेरी गुड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x माइनस y। चलो बस ये बोलने के बाद क्लिक करो। अब बच्चों को क्लिक होना चाहिए। लेट्स सी। Oh हाँ, yes. देखो भाई क्लिक होता है क्या आपको?
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे वापस आ गया एक्स माइनस वाई, यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स माइनस वाई। क्या क्लिक हुआ क्या भाई? सर सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अब सुनो इधर, अगर किसी को ये हिट नहीं हुआ तो देखना इधर। तुम्हें पहली बात पता है ये सब भी जीपी है। देखो ये हर टर्म खुद एक जीपी है। Yes, sir. ये जीपी है, कम ऑन एग्री करो। यस सर। ये खुद एक जीपी है, कम ऑन एग्री करो। Yes. तो एक्चुअली तो यू भी समझ सकते हो कि x माइनस वाई से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि उस बच्चे को एक्सपीरियंस है, मुझे एक्सपीरियंस है। बट अगर तुम्हें x माइनस वाई हिट नहीं होता तो तुम दूसरा मेथड ये भी कर सकते थे क्या, कि हर में जीपी का फॉर्मूला लगाओ। देखो सम कितना हो गया, x प्लस वाई प्लस दूसरे जीपी का फॉर्मूला। कम ऑन एग्री करो, ये जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म x स्क्वायर है और जिसका कॉमन रेशियो y बाय x है। कम ऑन एवरीवन। Yes, sir. हाँ सर। तो एक्चुअली y बाय x से ये मल्टीप्लाई करोगे ना, x स्क्वायर इंटू वाई बाय एक्स या 1 माइनस वाई बाय एक्स का कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई बाय एक्स। सबको दिख रहा है? Yes. इसको सिंपलीफाई कर रहा हूँ मैं, इसको कर रहा हूँ। तो मैं एक बार के लिए एक्सपीरियंस दे रहा हूँ क्यों x माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया, उसका रीजन समझा रहा हूँ। हम मेथड 2 करेंगे नहीं, तो मतलब लंबा चौड़ा फालतू मेथड। तो फिर एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। देखो ये आ जाएगा कॉमन, और ये तो आराम से अब हमारा सिंपलीफाई हो गया ना एक तरीके से। x माइनस वाई सब में नीचे आ जाएगा, ऊपर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ जाएगा, तीसरे में x4 माइनस वाई 4 आ जाएगा। कॉमन फील करो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस, इसमें भी जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये आ जाएगा ना आंसर। कॉमन हाँ। यस और नो नालायकों? Yes, sir. यस सर। मतलब इन शॉर्ट Yes, ये sir. बोल रहा हूँ, इन शॉर्ट ये बोल रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी। भली क्रॉस मल्टीप्लाई से समझ लो, भली जीपी के फॉर्मूला से समझ लो। कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. सर। Sir. कम ऑन एग्री ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. तो ये भी एग्री करो। तो फिर ये भी एग्री करो, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये भी जीपी के फॉर्मूला से आ जाएगा, a4 माइनस b4 अपॉन a माइनस b। कम ऑन। Yes, sir. यस सर। मतलब पैटर्न भी देख रहे होगे क्या, हर टर्म में यहाँ पे डिग्री क्या है, देखो 2 है तो यहाँ पे डिग्री 3 वाला आता है। यहाँ पे हर टर्म में डिग्री 3 है, देखो a स्क्वायर b1 a1 b स्क्वायर, तो यहाँ पे ये वाला टर्म आ जाता है। गेस करो अगर मैं ये लिखूं तो इसका क्या आंसर होगा, a4 प्लस a क्यूब b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस क्या आएगा, तुम खुद गैस करके बताओ। A5 minus B5 by A क्यूब, A5 अरे यहाँ पे minus- टर्म बोलो, यहाँ पे टर्म बोल पहले नालायक, प्लस b4। करेक्ट यहाँ तक? हाँ सर। Yes, sir. अब इसका आंसर कितना होगा, A5 minus B upon F डिवाइड बाय A माइनस B। अगर कोई बच्चा डिस्कनेक्ट हो गया या नालायक सुन नहीं रहा था एक्चुअली, बट झूठ बोल रहा है कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया, वो पूछ रहा है कि सर ये इससे ये कैसा आया, तो क्या बोलोगे उसको, अप्लाई व्हाट फॉर्मूला, जीपी फॉर्मूला। जीपी फॉर्मूला। क्या ये तीनों फॉर्मूला और ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूला सबको कंफर्टेबल हो गए? यस सर। Yes, sir. कम ऑन एवरीवन, सबकी आवाज चाहिए। Yes, sir. Yes, तो ऐसे तो मैं इसको जीरोथ फॉर्मूला भी डाल सकता हूँ कि a प्लस बी भी डाल सकता हूँ। कम ऑन, इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी। एग्री करो। Yes, sir. हाँ सर। सबको कंसिस्टेंसी दिख रही है? Yes, or no? sir. तो अब हम इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब बताओ, अब ये सब फॉर्मूलाज जो तुम्हें मैंने प्रैक्टिस कराई, उसके बाद ये क्वेश्चन तो लल्लू लगना चाहिए और यू तब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि x माइनस वाई से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। कम ऑन एग्री करो अब तो। Yes, sir. यस सर। एवरीवन कंफर्टेबल है, x माइनस वाई जरूरत है ना उनको? Yes, sir. यस सर। तो 1 अपॉन x माइनस वाई एज इट इज। बताओ ये दोनों टर्म कितने हो गए? कम ऑन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट ये वाले बताओ भाई बच्चों, ये वाले कितने हो गए? ये एक्स कितने हो क्यूब गए? माइनस वाई क्यूब।
x क्यूब माइनस y क्यूब। Minus y नेक्स्ट cube. नेक्स्ट ये वाला कितना हो गया बच्चों? x4 minus y4. y4 and so on. Can I say infinite terms? Yes. Yes, sir. अच्छा, तो क्वेश्चन को देख के आप सबको समझ में आ गया कि ऐसे टर्म को देख के x माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। और कैन आई से इसके बाद तो एवरी बच्चा मेरा कर लेगा आंसर? कर लेगा? Yes. Yes, sir. हाँ तो सर। अगर मैं डायरेक्टली आंसर लिखूं तो देखें कितने बच्चे ओके हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। कंफर्टेबल? Yes. Yes, sir. अब सिंपलीफाई करने में मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना। कॉपी करो फटाफट, फिर ये लास्ट के फॉर्मूलाज भी लिख देना। पार्थ, चैट पे तू मैसेज कर रहा है या तेरी तरह कोई स्पैमिंग कर रहा है? सर मैं तो कुछ भी नहीं लिखा सर। ठीक है। सर मैंने 7:27 का कोई मैसेज ही नहीं लिखा है। अरे हाँ, भूल जा तू, उसको क्वेश्चन पे ध्यान दे यार। Yes, it is very much related to binomial only. Binomial type का ही है ये। बाइनोमियल में इसका थोड़ा और वेरिएशन भी आएगा। कोई डाउट? No, sir. ओके, सबका कॉपी हो गया भाई? सर बस एक मिनट। Yes, sir. तो यस, वापस एक बार इस क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम वो जीपी डायरेक्ट नहीं लगा पाए थे क्योंकि हर टर्म में एक टर्म बढ़ रहा था, करेक्ट ना? तो फिर हमने सोचा कि ये एक्स माइनस वाई को मल्टीप्लाई करने वाला बहुत फ्रूटफुल रहा। बस फिर क्या है, सब जीपी को अलग अलग कर दिया, रेड जीपी अलग, ग्रीन जीपी अलग। बस। Yes, sir. Can I give a next question, everyone? Okay, Rudra? Yes. Yes sir. चलो, बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन कौन रियलाइज करता है कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई 555 सीरीज। 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस 5 के आगे 555। इनफाइनाइट टर्म्स दो दे सकता हूँ क्या इसमें मैं? नहीं। No, sir. नो। करो भाई करो। यस मौसमी करा हुआ है। चलो क्वेश्चन पे ध्यान दो आप बच्चे।
पहले तो सब बच्चे एग्री कर रहे हैं, ये वाला मेथड तो फेल हो जाएगा ना, वापस वही पुराना। हाँ, ये ऐसे जीपी तो नहीं पकड़ रहे हो ना? वो तो उसमें तो फेल हो जाओगे अगर ऐसे इसको कंबाइन करा तुमने, तो ये तो फेल हो जाओगे, क्यों? बहुत सारी जीपी आ जाएगी वापस, फेल्ड मेथड। सर देखो, ये मैंने एक आंसर भेजा, चेक कर लूं। करो करो बच्चों, भी आंसर से मतलब नहीं है मुझे। सर आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको फोटो भेजना है। नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है, वेट कर ले यार। अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो वेट कर ले, लिख सकता है तो लिख ले। कहाँ लिखा है पार्थ? तेरा आंसर तो आया नहीं है। और होस्ट में लिख, को होस्ट में नहीं। प्रथमेश, थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है उसमें, थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है। सही भी हो सकता है, मेरे को ध्यान नहीं एग्जैक्टली ना। ठीक लग रहा है पार्थ? हर्ष की मिस्टेक थोड़ी सी। क्या बाकी सब बच्चों ने रियलाइज किया ये पिछले क्वेश्चन जैसा है या नहीं है? हाँ, इज इट लाइक दैट और नॉट बच्चों? थोड़ा वैसा है, थोड़ा यस सर। है भाई, थोड़ा तो ऐसा है, बिल्कुल है। ये खुद वापस देखो, दोनों जीपी बना रहे हैं। मैंने वो x माइनस वाई का फंडा भी वैसे ही बताया था कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये सब जीपी के फॉर्मूला के कारण एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई होता है। तो यहाँ पे भी जीपी का फॉर्मूला तो लगा ही सकते हो ना तुम। अमन पांडे करेक्ट लग रहा है, बहुत जनों का करेक्ट है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि देखने की इच्छा नहीं हो रही है। हर्ष, थोड़ी मिस्टेक लग रही है, बोला था मैंने। जल्दी करो जल्दी। प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ तो बच्चे वेट कर लेना यार, उसमें क्या है? ठीक है, वेट कर ले, रहने दे, अभी मत लिख, कोई बात नहीं। अभी हम जस्ट फॉर्म कॉल करने वाले हैं। चलो डिस्कस करें। अब तक हो गया एवरीवन, और यू नीड मोर टाइम? बोलो। करो सर डिस्कस। एवरीवन कर लें डिस्कस? यस सर। चलो देखो, दो मेथड से बता देता हूँ, मतलब जो भी तुम बोलो, दोनों मेथड एक ही है एक्चुअली। तो मेथड 1 तो क्या है, यहाँ पे तुम जीपी का फॉर्मूला लगा दो। 5 इंटू कितना है, 10 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। यहाँ पे भी जीपी का फॉर्मूला 5 इंटू 10 क्यूब माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, 5 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, सो ऑन, एन टर्म्स हो जाएंगे। ये 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है। सो कैसे करें? 5 इंटू 10 स्क्वायर, इसको भी ऐसा मान सकते हैं, 5 इंटू 10 माइनस 10 की पावर 1 माइनस 1 मान सकता हूँ? नहीं, डिवाइड बाय 9 मान सकता हूँ ऐसे वैसे तो। ठीक है, कलाकारी कर रहा हूँ, बट आई होप यू विल एग्री। देखना, यस सर। सेम ही चीज है ना? यस सर। हाँ, क्यों बस 1/9 अलग करने के लिए यार। अब सबके फर्स्ट टर्म को इकट्ठा कर लूंगा। देखो 5 इंटू 10 की पावर 1, 5 इंटू 10 स्क्वायर, 5 इंटू 10 क्यूब। पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था, एग्री करो? यस सर। 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 की पावर 4। सबको फर्स्ट टर्म यही दिख रहा है ना एवरीवन? जल्दी से यस करो एक बार। यस सर। यस सर। और सबको सेकंड टर्म क्या दिख रहा है? 5 इंटू 1, 5 इंटू 1, 5 इंटू 1, 5 इंटू 1। सबको दिख रहा है? यस सर। एन टर्म्स, एन टर्म्स, एवरीवन कंफर्टेबल? यस सर। यस सर। अब आंसर निकाल लो, इसमें क्या है? 5 इंटू 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9 वापस।
-5n, ये आंसर है। 50/81 सही बोला था उस बच्चे ने जो सबसे पहले बोला था। अच्छा मेथड 2 भी सुन लो, इसका एक साथ कॉपी कर लेना। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं, वो भी सेम ही चीज है एक्चुअली, बस वो इन क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक ऐसा कम कर रहे हैं। फटाफट देखना इधर। 5 कॉमन, 1 + 11 + 1 1 1 + 1 1 1 1 1 1, देन किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा? एनीबॉडी? 9 9 से। 9 से तो 9 + 99 + 999 + 99999 वही है। 9 कहाँ से आया? ये यहीं से आया जो 9 ऊपर हमने जीपी के फॉर्मूला से बनाया था, वहीं से सोच के आया। बट अब इस 9 का फायदा क्या है? पहले वाले 9 को क्या लिख सकता हूँ? 10 raised to 1 minus 1. 10 raised to 1 minus 1 - 1। 99 को क्या लिख सकता हूँ? 10 raised to 2 minus सेम ही आंसर आ जाएगा। एवरीवन ओके विद दिस मेथड आल्सो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. कॉपी कर लो अच्छी तरह। सर हाँ बच्चे कॉपी करो, कॉपी करने के बीच में नहीं, जब लास्ट में आ रहा हूँ तब डाउट पूछूंगा। तो वो 5/9 -5/9 होगा ना? हाँ अब तुम्हें समझ में आ रहा है मैं कैसे क्वेश्चन चूज करता हूँ? बताओ Yes, sir. फील आया पूरे क्वेश्चंस में? चुन चुन के क्वेश्चन चूज किए गए हैं, यस और नो? Yes, sir. हाँ Yes, Yes, sir. sir. क्यों बोल रहा हूँ मैं ये? मैं खुद की बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ मैं? कौन समझ सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू? क्या बोलना चाहता हूँ? वैरायटी हाँ Questions important and revise करना है। हाँ कि घर जाके नोट्स को लिख के वापस रिवाइज करना है, बिकॉज दोस क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। चूजन वाइजली सो दैट सिमिलर क्वेश्चन इन द बुकलेट यू विल नॉट गेट स्टक। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये समझो कि नोट्स को लिख के रिवाइज करना तुम्हारे लिए जरूरी। यूं नहीं कि हाँ क्लास में तो सब समझ में आ गया तो डायरेक्टली बुकलेट करते नहीं, फिर बुकलेट में टाइम ज्यादा लगेगा, फिर बोलो कि बुकलेट में टाइम लग रहा है। क्योंकि जो पॉइंट, जो हमारा दिमाग अच्छे कंसेप्ट में इन्वॉल्व होना चाहिए, वो तो तुम छोटे छोटे पिद्दे कंसेप्ट में भी तुम्हारा दिमाग ऑक्यूपाई हो रहा है, क्योंकि नोट्स में रिवाइज किया नहीं है ढंग से। हमारा दिमाग फ्री रहना चाहिए डिफिकल्ट कंसेप्ट्स के लिए जो नए हैं। कोई डाउट अब इस क्वेश्चन में किसी को? No, sir. सर नाम बोल, पूछ। सर सुमित सुमित। सर ऊपर हम लोग 5/9 को ही कॉमन ले सकते थे ना स्टार्टिंग में? अरे यार अभी इसमें क्या पूछता है? कॉमन देखो लेना हो लेना, हाँ ऑब्वियसली ले सकता है। मैंने नहीं लिया, मैंने कोई इच्छा नहीं हुई मेरी। उस पे क्या पूछ रहा है? कॉमन लेना, हाँ बिल्कुल कॉमन लेना तो हमेशा अच्छी बात है। मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं एक और लाइन लिखना नहीं चाहता था। समझ गया? बिल्कुल ले सकता है। Can I move? Everyone done? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन यही देता हूँ, नहीं कर पाओगे तो बाद में घर पे करना। ऐसे इच्छा हो रही है क्योंकि बैच मेरे को ठीक लगता है। चलो करो। 81 81 81 81 81 81 and so on till n terms. टू मिनट्स नहीं हुआ तो घर पे करना बाद में। बाय वॉच 2 minutes.
चलो 2 मिनट्स में आंसर किसी का नहीं आया घर पे करना। किसी का हो रहा है वैसे? एनीबॉडी क्लोज? रुको जरा सबर करो। पैटर्न मिल गया। वो मैंने नहीं पूछा, वो तुम देख लेना, मेरे को अभी आगे बढ़ना है। Sir, I have sent the answer. Is it correct? क्या बोल रही है लड़की? Sir, the answer. I have sent the answer. Is it correct? 911 into 10 की पावर n-1। थोड़ी सी गलती है, छोटी सी। ओके सनीका? ओके, नाउ सी हियर एवरीवन, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? ये जैसे तुमने देखा होगा 10th क्लास में या फिर ओलंपियाड्स में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1.25 बार को एज अ रैशनल नंबर लिखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुम ऐसा देख लोगे फिर कहीं अटकोगे, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखा होगा ऐसा बहुत जनों ने? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो इसके Yes, दो sir. मेथड है, एक जीपी से और एक विदाउट जीपी मेथड। तो मैं विदाउट जीपी मेथड बताता हूँ, तुम जीपी वाला बताना, चलेगा? Yes, sir. तो विदाउट जीपी वाला मेथड तो ये रहा कि 25 बार मतलब रेकरिंग है। रेकरिंग समझते हो ना? इट इज Yes, sir. 1.25 Yes, sir. 25 25 एंड सो ऑन टिल कितनी Yes, बार? sir. Till Infinity. Infinite terms. So can I say S is 1.25 bar, but S is also 1.25 bar? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. yes और मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, इस इक्वेशन को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना लिखूं राइट साइड? 125.25 बार, करेक्ट ना? Yes, sir. yes sir. Yes, sir. अब मैं फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दूंगा? Subtract. सब्ट्रैक्ट 100s माइनस s कितना हो जाएगा? 99. 99s. और ये माइनस ये कितना हो जाएगा? 124. 124. 124। तो आंसर आ गया, ओके ना? yes sir. अच्छा, अगर कोई बच्चा पूछेगा सर आपको कैसे क्लिक हुआ 100 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो समझ गए होगे यार, नहीं? Yes, sir. समझा, समझ sir. गए। कि वो 2 के बाद रेकरिंग है, इसलिए अगर 3 का रेकरिंग होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करता। एग्रीड? यस सर। Yes, sir. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाला बताते हैं। तो मुझे जीपी वाला मेथड कोई बताएगा? लेट्स से तुम्हारे हिंट के लिए, हेल्प के लिए मैं ये कर देता हूँ 1 + 0.25 बार। चलो बोलो कोई। और चलो ये भी हिंट दे दी, 0.25 25 25 25 एंड सो ऑन। अब कोई इनफाइनाइट जीपी का फंडा? क्या बच्चे? अब इतना बताइए तो पूरा ही बता दो। ना अब तू बता। सर आता होता तो बता ही देता। एनीबॉडी एल्स? बस फिर चुपचाप बैठ। So 1/4 की close 25 divided by 100, 25 divided by 1000, 10,000 करके करना है। करेक्ट। थोड़ा सा और बेटर बोलना बच्चे। कैन आई से दिस इज 1 पॉइंट, चलो ये अब तो पकड़ लेना, 0.25 + 0.0025 Yes, sir. Yes, sir. plus 0.4025 and so on till infinity. Yes, sir. yes sir. अब दिखा इनफाइनाइट जीपी या नहीं दिखा अभी तक नालायक हो? सर दिख गया। 25 into 10 की पावर -2, 25 into 10 की पावर -4, 25 into 10 की पावर -6। अब तो दिख गया नालायक हो? Yes, sir. तो दिख ही गया। Yes, sir. अच्छा देखना, अभी भी कुछ बच्चे गलती करेंगे, बोलना मत, चैट पे लिखना। इस इनफाइनाइट जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? लिखो। और कॉमन रेशियो क्या है? जो तुम्हें लिखना हो लिखो यार जल्दी से। फर्स्ट टर्म या कॉमन रेशियो लिख दो। कितना कॉमन रेशियो कितना है? पावर को बस ब्रैकेट में लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। 10 ब्रैकेट -2। कॉमन रेशियो कितना है? जल्दी लिखो, या फर्स्ट टर्म भी लिख दो तो बेटर है। चलो ऐसा करो, मैं ऑप्शन देता हूँ। रुक जाओ, छोड़ो। ऑप्शन ए is 25 into 10 की पावर -2 and common ratio is 10 की पावर -2. Option B, A is 1, R is 10 की पावर -2. Option C, A is 1, R is 25 into 10 की पावर -2. Option D is, I don't know, none of these. सबके भले के लिए कौन सा ऑप्शन?
मजा तो अब आ रहा है ऑनेस्टली। डी है तो डी, क्योंकि मैं उल्लू भी बना सकता हूँ, तुम्हें पता है। देखा, मैं छोड़ दूं ना क्या केतन भाई? ई क्यों लिखा है तूने? बाहर निकाल दो तेरे को, है केतन? ये स्पैमिंग में माना जाएगा केतन शिरोडकर? चलो बस इनफ। तुम्हें पता है इनफाइनाइट जीपी 1 से स्टार्ट ही नहीं हो रही है, इनफाइनाइट जीपी यहाँ से चालू हो रही है। जो बच्चे गलत गलत बोल रहे थे, सोचो अब जल्दी से। कम ऑन, 1 से स्टार्ट नहीं हो रही। अगर इनफाइनाइट जीपी 1 से स्टार्ट हो गई फिर वो जीपी नहीं है, क्योंकि अगर ए 1 हो गया फिर तो कॉमन रेशियो को 25 इंटू 10 की पावर -2 होना पड़ेगा, और अगर कॉमन रेशियो ये हो गया तो थर्ड टर्म ये नहीं होगा फिर। कम ऑन, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. तो इनफाइनाइट जीपी 1 से चालू ही नहीं हो रही है। कहाँ से चालू हो रही है? यहाँ से चालू हो रही है, एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कम ऑन। Yes, sir. Yes. तो तुम देख रहे हो, यस सर। अगर तुमने 100 जनों ने आंसर, माय द वे 100 में परसेंटेज में बात कर रहा हूँ, तो 70 का ही सही था। 30% लोगों ने गलत आंसर दे रहे थे। अब रियलाइज करो कि छोटी छोटी गलती कहाँ कहाँ पे होती है। समझ में आया? हाँ sir. कॉपी कर लो फटाफट जो भी करना है। सर हाँ बच्चे। सर 1 को हम लोग 25 इंटू 10 टू द पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, फिर 25 कॉमन ले लें ब्रैकेट के बाहर। तो क्या क्या? अरे यार, जब कलाकारी करके कुछ हो रहा है तो ठीक है, वैसे तो बोल क्या। सर 1 को 25 इंटू 10 टू द पावर 0। ओके सर, 25 into 10 की पावर 0, यही ना? सर गॉट इट। तो 25 अच्छा करता है। स्ट्रांग तो इट्स रॉन्ग, आई गॉट इट। हाँ ठीक है ठीक है, अच्छे बड़े ट्राई करा, गुड। बहुत सारे क्वेश्चन के लिए इनफाइनाइट जीपी के, बट क्या उससे थोड़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन में अब हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड, जल्दी से फिनिश करो। ओके, किसी को डाउट है कोई? No, sir. No, No, sir. sir. Oh sir. चलो हेडिंग डालो नेक्स्ट। एपी जीपी हो गया, बताओ क्या है नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे? Harmonic progression. HP. हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी फॉर इजी क्वेश्चन, बट इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं, बट कंसेप्ट वाइज काफी इजी है। मैं एग्जांपल याद है जैसे पढ़ते हैं हम हमेशा, वैसा ही मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, तुम एचपी पहचानो कि क्या रूल होगा, क्या डेफिनेशन होगी एचपी की। तो ये एचपी 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 इज एन एचपी। वन बाय 3, 1/6, 1/9। मैं एक 1 के बिना वाला भी देना चाहता हूँ, इसलिए सोच रहा था। Sir, is it 1 by ARN? चुप रहे।
चलो यार समझ जाओगे, ठीक है। बताओ क्या क्या डेफिनेशन है एचपी की? ये एचपी है, तीनों एचपी है। अब बताओ क्या क्या रूल है? दिस इज एन एचपी, दिस इज आल्सो एचपी, दिस इज आल्सो एचपी। कम ऑन, इनके रेसिप्रोकल तो देखो। डिनोमिनेटर एपी में। सर एपी का रेसिप्रोकल ले लिया है। करेक्ट। एवरी टर्म का रेसिप्रोकल लो, अगर वो एपी में है तो ओरिजिनल सीक्वेंस एचपी में। बताओ, इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. A sequence A1, A2, A3 and so on is in HP if, complete the sentence. Bolo. 1 by A1, 1 by A2, 1 by A1, 1 by 2, 1 by 3 are in. कॉपी करो यहाँ तक पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, कर लिया होगा यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, खुद गेस करो, यहाँ पे जनरल टर्म, प्रॉपर्टीज, समेशन, इतने नया चीज पढ़नी पड़ेगी या एपी हो जाएगा ये तो? कम ऑन थिंक। हाँ, सो एपी के रूल से सिमिलर होंगे। बस बिल्कुल सेम एपी के फंडे लगाने हैं यहाँ पे। कोई जनरल टर्म का नया फॉर्मूला नहीं होता है, कोई इसका समेशन का फॉर्मूला नया नहीं होता है। तो सी हियर एक बार, एचपी के लिए जनरल टर्म का फॉर्मूला चाहिए हमें। कम ऑन, खुद बताओ, जल्दी सोचो। एचपी के लिए जनरल टर्म का 1 क्या by फॉर्मूला? A plus n minus 1 into. हाँ, 1 by A plus n minus 1 into D. ओके, जस्ट एक सेकेंड, एक काम आ गया था। हाँ सॉरी। तो एचपी के जनरल टर्म का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, तुम बताना कौन सा सही है और क्यों सही है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा मैंने 1/a plus n minus 1d, और एक और लिखा tn is equals to 1/1 by a plus n minus 1 into d। कौन सा सही है देखो? फर्स्ट वाला सही है। First one. फर्स्ट वाला सही। फर्स्ट वाला सही है। फर्स्ट वाला पक्का? यस सर। अच्छा, अगर है तो उसमें ये a कौन है और ये d कौन? हाँ, So first term and the common कौन difference of the original AP. मेरा क्वेश्चन है, आई होप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच रहे हो, इज ए द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी और इज ए द फर्स्ट टर्म ऑफ एचपी? ये पूछ रहा हूं मैं। A is first term. A is the first term AP of का The sir. first term AP. of AP. करेक्ट, ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। यस, इट इज एपी और डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। AP. देख लो, कोई इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर फर्स्ट टर्म एचपी की बात करें तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, nth टर्म, तो हम एपी की बात करेंगे। अगर एपी का फर्स्ट टर्म ए है तो एचपी का फर्स्ट टर्म 1/a। कम ऑन, एग्री करो। यस सर। Yes. Yes, sir. सेकंड टर्म a plus d है तो इसका सेकंड टर्म 1/a plus d है। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. a plus 2d तो इसका थर्ड टर्म 1/a plus 2d है। तो ऑब्वियसली अगर इसका जनरल टर्म a plus n minus 1d है तो इसका जनरल टर्म यही होगा। बिल्कुल ओके? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, a is not the first term of HP, a is the first term of AP. Are you with me? Yes, sir. Yes, sir. So could you किसी को send again? किसी को इस फॉर्मूला में डाउट? So could you send again, please? ना, लिखा हुआ है। स्पेसिफिक पूछ तो बताऊंगा।
ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी लिखा हुआ है ना भाई, वही चीज को बार बार बोल रहा हूँ। बोल क्या प्रॉब्लम? नहीं मैं समझ गया, ठीक है। ऐसे कभी कभार बोलते पूरा रिपीट तो मैं कभी नहीं करने वाला हूँ, कोई पैसे पूछेगा तो बता भी दूंगा। ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ व्हाट? एपी बच्चों, बस ये ध्यान रखना। अब मैं सेकंड चीज ये बोल रहा हूँ कि एक्चुअली ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। तो ए कौन है? कम ऑन सोचो। फर्स्ट टर्म ऑफ एचपी। First term of HP. HP। यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म ऑफ एचपी हो जाएगा। कम ऑन सोचो जल्दी से। यस सर। Yes, sir. Come on, तब तुम, मैं मानूंगा कि तुम सोच पा रहे हो बेटर, तब तुम सोच पा रहे हो। थिंक। ये यस देखो सर। एपी के फर्स्ट टर्म को अगर 1/a ले लिया, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, तो सेकंड टर्म ऑफ एपी क्या हो जाएगा? 1/a प्लस डी हो जाएगा। एग्री करो। यस। तो एचपी का सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? 1/1/a प्लस डी। ओके, जल्दी से फटाफट ओके करते जाओ। Yes, sir. Yes Yes, sir। sir. थर्ड टर्म ऑफ द एपी 1/a प्लस 2d हो जाएगा, तो थर्ड टर्म ऑफ एचपी 1/1/a प्लस 2d हो जाएगा। Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो आई होप अब समझ जाओगे ये फॉर्मूला हो जाएगा। बट यहाँ पे ए एचपी का फर्स्ट टर्म है। एग्रीड और नॉट? अग्री सर। तो कौन सा नहीं यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे कंफ्यूजन नहीं होने के लिए? तुम्हें क्या लगता है? लेफ्ट वाला। तो पहला वाला। हाँ, ये यूज नहीं करना, बहुत First कंफ्यूजन है। कम ऑन एग्री करो, कंफ्यूजन है। Yes, थोड़ा sir. बहुत गड़बड़ होने के चांस भी है। तो बस सिंपल ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब किसी भी क्वेश्चन में अगर मैं दूं 6 टर्म ऑफ द एपी इज 7, बताओ क्या इक्वेशन बनाओगे इससे? 6 टर्म ऑफ एचपी इज 7, क्या इक्वेशन बनाओगे बताओ? हाँ 1/a plus n minus is equal to 7. वापस रुक जा एक बार पास, एक मिनट रुक जा। जैसे अगर 6 टर्म ऑफ एपी इज 7 बोलो तो तुम ये लिख देते हो। कम ऑन एग्री करो, a plus 5d is 7। Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो उतना ही फास्ट मुझे यहाँ पे बताओ कि 6 टर्म ऑफ एचपी इज 7, तो क्या इक्वेशन बनाओगे ए और डी? 1/a plus 5d. 5d 7। 5d is 7. Is equal to, so 1/7 ना? 1/a plus 5d 7। ये एचपी का 6 टर्म है बच्चे, तो उसी की तो वैल्यू 7 है ना। गोल गोल पानी तो है ना गिलना है, एक को भी रेसिप्रोकल कर दे, दूसरे को भी रेसिप्रोकल कर दे, फिर अल्टीमेटली वहीं पे आ गया है नालायक। यहाँ 1/7 करेगा तो ये सेम नहीं आ जाएगा तू यहाँ पे? है बच्चे ओके? Yes, sir. हाँ ओके। तो बच्चों ये इसके बाद अब से डायरेक्टली ये लिखोगे तो भी ओके क्या? a plus 5d is 1/7। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes sir। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ये बोलूँ तो तुम्हारा आंसर ये आना चाहिए। आ जाएगा? Yes, sir. तो वापस बोलो, से 10th टर्म ऑफ HP is 10, तो क्या इक्वेशन बनाओ? a plus 9d equals to 1/10। a plus 9d is equals to 1/10। अच्छा वापस मैं कंफ्यूजन कर क्रिएट भी कर रहा हूँ, कंफ्यूजन दूर भी कर रहा हूँ। यहाँ पे ए कौन है? फर्स्ट टर्म ऑफ AP. AP। AP। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No sir। तो जनरल टर्म का तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वही फॉर्मूला है एपी का। कम ऑन, सिर्फ रेसिप्रोकल ले रहे हैं। Yes, sir. Yes sir। Yes, sir. कॉपी करो पहले ये फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट आगे बढ़ते हैं। एचपी जनरल टर्म, ये बिल्कुल हाईलाइट करके लिखना कि ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। एक आध एग्जांपल लिख लो, मैंने 2 लिखे, तुम एक लिख लो कोई भी।
एवरीवन कॉपीड? हो गया सबका? यस सर। बच्चों तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि मुझे कभी भी कांटेक्ट करना हो तो यार मैसेज पे करा करो। जैसे अभी तुम्हारा लेक्चर चल रहा है तो कम से कम 5 कॉल आ गए और हमेशा कोई बच्चा निकला, तो मैं समझ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यस सर। यस सर। कि एक्चुअली मैं मोबाइल से ही लेक्चर ले रहा होता हूँ तो बीच बीच में लेक्चर में वो पॉपअप होता है और फिर बहुत डिस्टर्ब करता है। तो इससे अच्छा मैसेज पे लिख दिया करो, सर कैन आई कॉल, मैं तुम्हें टाइम दे दूंगा। सर समझ गए ना? स्टॉप पे डाल दो ना, वो फिर कॉल नहीं। हर बार बोलना जरूरी नहीं है और वो बच्चे गधे फिर हो जाते हैं। कभी कभार अपना पिक योर मोमेंट्स टू स्पीक अप। क्या बच्चों सबको समझ में आया कि मैसेज कर दिया करो टू कांटेक्ट मी सो दैट हम बात कर पाएंगे, कब बात कर सकते हैं, ठीक है ना? यस यस आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, बट समझो कि अगर डिस्टर्बेंस हो जाता है, लेक्चर में हूँ मैं, कहीं बिजी हूँ, तुम तो क्या अभी इतने मैच्योर नहीं हो। आई होप तुम समझते हो कि तुम्हारे पापा की जैसे लाइफ है मेरी भी लाइफ है, समझते हो ना? दिस इज अ जॉब फॉर मी। यूँ नहीं कि मैं दिन रात पढ़ रहा होता हूँ। जैसे परसों रात को मेरे को बहुत गुस्सा है, एक बच्चा रात को 12 बजे यूँ भेजता है क्वेश्चन की पिक्चर और क्वेश्चन, मैंने इग्नोर कर दिया, है ना? फिर 10 मिनट बाद 2 क्वेश्चन एंटर, फिर मैंने वापस इग्नोर कर दिया, फिर बोला सर प्लीज रिप्लाई, मैंने फिर झाड़ दिया उसको। समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यस सर। यस सर। फिर मैंने झाड़ दिया, फिर मैंने फोन उठाया और झाड़ दिया उसको। अरे 12 बजे यार, तू पढ़ाई कर रहा है, मैं तो ना पढ़ाई करने बैठा हूँ या सॉल्व करने बैठा हूँ। है वो कोई बात नहीं, वो तुम सब इतने मैच्योर नहीं हो जाती है गलती, ठीक है। मैंने तो रात को बम फोड़ दिए थे जब तुम्हारी एज में था, तो ये तो छोटी गलती है ना? सर आपने चले क्या आगे? कर अरे कभी बाद में बताऊंगा। पटाखे होते ना, फायरवर्क्स फोड़ दिए थे मैंने कहीं, बाद में कभी बताऊंगा। और घर चले में आगे नहीं फोड़े everyone? थे ना? हाँ, प्रोफेसर आईआईटी के प्रोफेसर के उधर कहीं जाके। सर चल बात बताना मत। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इधर देखो। इफ यू रिमेम्बर हमारे पास एपी जीपी सबके लिए प्रॉपर्टी है कि एबीसी अगर एपी में है, एबीसी अगर जीपी में है या नहीं है? है सर। यस क्या सर। एबीसी एपी की क्या प्रॉपर्टी है? हाँ, 2b B is equal to A plus 2b is equal to a plus A c। plus C. अरे यार तुम में से किस बच्चे ने पार्थ नाम के बच्चे को एंटर किया? वो स्पैमर ही है ऑब्वियसली। पार्थ हमारे साथ पहले से है, फिर किसने अलाउड करा? हटाओ, उड़ाओ उसको, पार्थ नाम का अंधेरी सर उड़ा दिया मैंने उसको। उड़ा दिया। क्या तुम में से किसी ने एंटर कर दिया गलती से? सर मैंने नहीं किया, मैं देखा ही नहीं। तो इग्नोर कर दिया। तो क्या किसने किया? शिवांग ने कर दिया गलती से? हाँ सर गलती से हो गया। चल कोई बात नहीं। अच्छा, एबीसी अगर एपी में है तो 2b इज इक्वल टू a प्लस c। अगर एबीसी जीपी में है तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। तो वैसा ही एबीसी एचपी में भी कोई रिलेशन होना चाहिए ना? हाँ होना चाहिए सर। है भी, बट उसके लिए कोई नया प्रूफ नहीं है। कम ऑन, हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे? एपी की तरह करेंगे। कम ऑन, एग्री करो। यस सर। सुन लो, अब गोल्डन पॉइंट सुन लो। एचपी का हर क्वेश्चन को फर्स्ट लाइन के बाद किस में कन्वर्ट करना है? एपी। जो करना है, जो पूछा गया पूरा एपी के लिए सॉल्व करो और फिर लास्ट में वापस क्या कर दो? एचपी के लिए रेसिप्रोकल कर दो। क्या ये याद रहेगा सबको? यस सर। यस सर। तो चलो, चालू हुआ एचपी से, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे एपी में, फिर एपी की प्रॉपर्टीज लगाएंगे और लास्ट में वापस कन्वर्ट करना हुआ तो कर देंगे। चलो बताओ नेक्स्ट लाइन क्या लिखूं? 1 by वेरी गुड। 1 by b 1 by c इज इन एपी। अगर 3 टर्म एपी में है तो कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास? 2 by b is equal 2 to by 1 B is equal to 1 by A plus twice the middle is equal to sum of the extreme terms, correct ना? Yes, sir. Yes, sir. So therefore क्या आ गया? देखो 2 by b is equal to 1 by a plus 1 by c। बस यही रिलेशन आ गया जो याद करना है। अगर abc hp में है so 2 by b is equal to 1 by a plus 1 by c, और इसको एलसीएम लेके भी याद कर सकते हो। 2 by b is equal to c plus a upon ac क्रॉस मल्टीप्लाइंग b is equal to 2ac upon a plus c। दोनों सेम ही बात है तो दोनों याद कर सकते हो। क्लियर है? तो एबीसी एचपी में है तो या तो ये रिलेशन या ये रिलेशन। क्लियर? यस सर। Yes, sir.
ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC होता है, वैसे यही है मान लो। बट हमने किया कैसे, तुमने देखा किस में कन्वर्ट किया फर्स्ट लाइन में? AP अभी लिखना नहीं है, जब मैं बोलूं तभी लिखना है। तीसरा सम ऑफ AP, देखना इधर 2 + 4 + 6, ये सब तो हम सम कर सकते हैं क्योंकि ये AP है। बट अगर मैं HP की बात करूं तो इन्हीं का सम करना है। कम ऑन एग्री करो। यस सर। तो क्या बोल रहा हूँ, देखो क्या लिख रहा हूँ, समझ जाओगे। क्या है? देयर इज नो फॉर्मूला फॉर समिंग ऑफ HP। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हारे पास नहीं है ना। AP के कन्वर्ट करके ऐसा कुछ कर सकते हो, ऐसा तो नहीं कर सकते हो। कम ऑन, क्या AP का फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, ऐसा कुछ यहाँ पे? थिंक एंड टेल मी। No, sir. जितना मैं पूछ रहा हूँ, कौन बोला वापस? 1000 बार समझा दिया है कि जो भी काउंटर क्वेश्चन है वो बाद में, जितना मैं पूछूं उतना ही जवाब देना है। फिर मैं बोलता हूँ कि कोई डाउट पूछना है तो बोल देते हो ऑल्टरनेटिव। यस, कैन वी अप्लाई एनी AP concept to find the sum of this? बोलो भाई। नो सर। तो AP का कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते है ना कि इसका सम करने के लिए, कोई फॉर्मूला होता भी नहीं है। हाँ, ये सम हो जाते हैं, कुछ रिकर्शन से हो जाते हैं, रिकर्शन तुम्हारे सिलेबस में है भी नहीं, और कुछ टेलीस्कोपिक सीरीज से हो जाते हैं जो हम करेंगे बाद में। टेलीस्कोपिक कुछ, हर चीज नहीं होती। अब बताओ, यहाँ तो कोई इश्यू तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है। कॉपी करो, उसके बाद कोई डाउट हो तो पूछना। हेलो सर। बच्चे कॉपी हो गया तेरा? नो सर। तेरा कॉपी हो गया यार? अभी तक सीखा नहीं तो अमन। मैंने क्या 1000 बार समझाया कि अपने डाउट को थोड़ा सा कंट्रोल करा, जब कॉपी कर रहा है तो सोच, उसके बाद लास्ट में मुझसे पूछ। तो नेक्स्ट क्लास में हम HP पे क्वेश्चंस करेंगे। तो सिर्फ स्टार्ट किया हमने। प्रैक्टिस शीट, होमवर्क जो भी होगा ग्रुप पे आ जाएगा बच्चों। ये सब किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। अमन बोल। अमन डाउट? किसी और बच्चे को डाउट? हेलो सर, मैं ये पूछ रहा था, जब सर हम लोग HP के लिए सब कुछ रेसिप्रोकल में लगाया है AP के साथ, तो सम ऑफ का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते? अरे तो फॉर्मूला होना भी तो चाहिए। ये ऐसे कैसे बोलता है तू कि सर हम रेसिप्रोकल हो जाता है इसलिए सम का भी हो रेसिप्रोकल हो जाना चाहिए? अरे ऐसे तो ना होता है, सम का रेसिप्रोकल हो जाता है क्या? A + B और 1/A + 1/B सेम होता है क्या कि A + B का जो आंसर होगा वही इसका आंसर होगा, या ये 1/S हो जाता है? ऐसा है क्या? नो सर। हाँ, ये 1/S है क्या? बता। नो सर। ये क्या है? ये A + B / AB है, तो इसको आंसर S के टर्म्स में लिख भी नहीं सकता। S / AB देख, तो ऐसा नहीं कि रेसिप्रोकल है तो बस वो हर चीज हो गया। मैंने बोला कि जो क्वेश्चन होंगे वो रेसिप्रोकल करके हो जाएंगे, बट ये कोई रेसिप्रोकल करके सम तो ना हो जाएगा कोई, क्योंकि ये खुद AP में नहीं है, खुद सिर्फ HP में है, और HP का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। तो ऐसे कोई डायरेक्टली सम नहीं कि रेसिप्रोकल है तो सम हो गया, नहीं। वो तो मैंने बताया कि क्वेश्चन अगर कुछ है HP का तो यस तू AP में कन्वर्ट कर, फिर अगर जो भी फंडे लग सके तो कर। तो यहाँ पे तू कन्वर्ट तो ना कर सकता कि इसको रेसिप्रोकल तो ना लग देगा। योर क्वेश्चन इज दिस, यू कांट टेक अ रेसिप्रोकल ऑफ इट कि 1/2 को मैं 2 लिख दूंगा, ऐसे कैसे लिख सकता है? वो तो ना सम पूछा है। बता, एग्रीड? यस सर। और किसी को डाउट बच्चों? सर so in the formula for the general formula for determining any HP between three numbers, sir in the formula ABC
चुप रहे, चुप चुप। Yes, sir. HP बिटवीन 3 नंबर्स क्या होता है? वो तो HP HM होता है, numbers बट वो मैंने सारे तेरे को ना पढ़ाया है, वो ना मैंने नो तेरे को नो पढ़ाया नो है। अरे सर मतलब जनरल फॉर्मूला में बोल रहा था HP का। हाँ सो उस फॉर्मूला में ABC टर्म्स ऑफ एन HP है ना, AP नहीं। मेरे को तो कहीं दिख नहीं रहा ABC, तेरे को दिख रहा है ABC? तो बता कहाँ है ABC? सर अभी आपने जिस पेज में जो लिखा है मैं उसको बोल रहा था तो सबसे वहाँ पहले। जनरल टर्म कहाँ है? वहाँ जनरल टर्म कहाँ है बच्चे? ये जनरल टर्म है ये? नो सर जनरल टर्म नहीं है। ये तो प्रॉपर्टी है कि जैसे ABC अगर AP में होता है बच्चे आयुष तो 2B सर = A + C, अगर यस ABC सर GP में होता है तो B² = AC। वैसे ही अब हमारे पास रिजल्ट है कि अगर ABC HP में है so twice of reciprocal of B is 1/A + 1/C और B = 2AC upon A + C। सर यहाँ पे ABC जितने भी हैं ये HP के टर्म्स है ना, AP के नहीं। वही तो लिखा है ना ऊपर। हाँ ओके सर, क्योंकि कैलकुलेशन पे वो फिर मुझे लगा ऐसे तो नहीं होगा तो मैंने फिर कैलकुलेट में ही आ रहा था। ऐसे कैसे? यहाँ पे सामने लिखा है if ABC are in HP then 1/A 1/B 1/C are in AP, लिखा यस है ना? यस ओके हाँ। और किसी को कोई डाउट? Sir, can we leave? वो मैं बोल दूंगा ना बच्चे। हाँ चलो, लेक्चर इज ओवर नाउ, यू कैन गो इफ यू हैव नॉट डोंट हैव एनी डाउट। गो, Bye, बाय sir. बाय। Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर। तो थोड़ा सा किसी को नीचे Bye, कुछ sir. scroll Thank कर you. दीजिए। थैंक यू सर। किसी को कुछ मुझसे बात करनी है तो रुक सकता है, अदर्स कैन गो। Thank you, sir. Bye. Good night. बोल बच्चे, नाम बोल। सर सुमित। हाँ सुमित बोलो। सर हार्मोनिक ग्राफ सॉरी हार्मोनिक प्रोग्रेशन के ग्राफ्स भी बनते हैं ना? ग्राफ्स? यस सर। ऐसे नहीं, मतलब ग्राफ्स y वर्सेस x का बनता है, हर प्रोग्रेशन का ग्राफ कैसे बन सकता है नालायक? मैंने देखा है। तूने तो रात को भूत Term भी देखा होगा, index तो भूत versus एग्जिस्ट करता है तो term. वो तो ट्रुथ है ना बच्चे, हैं? गूगल में है सर। आधी इंफॉर्मेशन के हिसाब से नहीं बोलना, पूरा इंफॉर्मेशन। वो ग्राफ किसी और का होगा, मतलब प्रोग्रेशन वाइज वो इंक्रीज कर रहा होगा। प्रोग्रेशन का ग्राफ नहीं बोलता है, गलत बोल रहा है तू, टर्म गलत बोल रहा है। प्रोग्रेशन का ग्राफ नहीं होता है, प्रोग्रेशन में होंगे वो वहां के टर्म्स, ये हो सकता है। ओके ओके सर। यस। आपने एक क्वेश्चन दिया था 5 + 55 + 555, उसमें हमें क्लिक कैसे होगा कि हमें कौन सा मल्टीप्लायर को कौन सा डिवाइड करना है? अच्छे, उससे पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था ना जानबूझ के। हाँ सर, 1/x बस तो वही इसलिए कराया था ताकि उस क्वेश्चन से तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन में हिंट मिले। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के कराया था कि हमने यहाँ पे समझा था कि अच्छा ये x³ - y³ कैसे होता है जीपी के फॉर्मूला से, तो वही मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया। देखो मेथड 2 स्ट्राइक हो ही नहीं हो, इट डजंट मैटर टू मी, मेथड 1 होना चाहिए था। ओके है ना? अब मेथड 2 लेकिन अब स्ट्राइक हो जाएगा, अब समझ में आ गया? हाँ मेथड, हाँ वो 5 को कॉमन लेके अब हो जाएगा, मतलब अब इसके जैसा कोई क्वेश्चन मिला तो देखो समझ में आ जाएगा कि 9 का मल्टीपल बनाना चाहिए, 9 99 बनाना चाहिए। करेक्ट ना? हाँ सर। बस सर मैंने भी आपसे जो कंफ्यूजन क्लियर कर मतलब कंफ्यूजन मैंने आपसे अपना पूछा था, वो हार्मोनिक मीन बोलते हैं ना सर? हार्मोनिक मीन मेरे को नहीं पता क्या पूछा था, वापस पूछ। सो 2/b = 1/a + 1/c। हाँ, उसको हार्मोनिक मीन बोलते हैं। ये हार्मोनिक मीन है सर। हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में कोई रिलेशन होता है? खत्म। अरे यार तू ऐसे क्या आगे आगे की चीजें पूछ रहा है? ऑब्वियसली बहुत सारी चीज होती है। AM is always greater than GM is always greater than HM होता है। फिर यस और भी रिलेशन होते हैं, G² - AH, बहुत सारे रिलेशन होते हैं जो पढ़ेंगे अपन। ओके सर। ठीक है? यस यस। और कोई? थैंक यू सर, गुड इवनिंग। चलो बच्चा आयुष, बाय बाय एवरीवन। ओके।